स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से पॉलिटी विषय के अंतर्गत मूल कर्तव्य टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं। मूल कर्तव्य जिस टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं हम लोग, इसका उल्लेख हम लोगों को 1975 के आसपास से इसकी पृष्ठभूमि दिखाई देने लगती है। यानी कि कह सकते हैं हम लोग पूर्व सोवियत संघ जो आज का रशिया है, रूस, पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से प्रभावित होकर के भारत में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने अपने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में समाहित किया। मूल कर्तव्य देखा जाए तो समाहित करने के लिए इसके लिए जो संविधान में संशोधन हुआ था वो संविधान के भाग 4 में हुआ था और अनुच्छेदों में अनुच्छेद 51 में किया गया था। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है वो संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में मिलता है। मूल कर्तव्य जो थे, प्रारंभ में ये मूल कर्तव्य 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो हमारे देश के संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। जो एक अलग से मूल कर्तव्य जोड़ा गया, यानी कि जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ये 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन कराया गया था और 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक अन्य मूल कर्तव्य को जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो वर्तमान हमारे देश की संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। ये टॉपिक जो है अधिकांश इसमें सवाल बहुत पूछे ही जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये पूछा जाता है किस देश की संविधान से लिया गया, कौन देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, किस भाग में संशोधन हुआ, कौन से अनुच्छेद में संशोधन हुआ, कौन सा नंबर का संविधान संशोधन था, किस डेट में, किस समय हुआ, सन में हुआ, ऐसे तमाम सारे सवाल इससे उठते रहते हैं। इसके अलावा इसमें जो 11 मूल कर्तव्य का जिक्र किया गया है, उन 11 मूल कर्तव्यों को भी पढ़ना और साथ ही साथ भारत का नागरिक होने के नाते उसका पालन करना हम लोगों का अधिकार और दायित्व भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन सारी बातों को पहले हम लोग ट्रेडिशनल बातों को देख लेते हैं। इस मूल कर्तव्य से रिलेटेड ट्रेडिशनल बातें क्या है कि कब आया, कैसे आया, किस संशोधन में आया, किसने लाया, इसको देख के हम लोग देखते हैं 11 हमारे मूल कर्तव्य हमारे संविधान में क्या हमें काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन सारी बातों पे हम करते हैं आपसे बातचीत। और आप कोई भी एग्जाम अगर देते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो निसंदेह ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही कारगर साबित होगा। आप खुद प्रीवियस ईयर पेपर से मैच करा के देखते चलिएगा। और आपसे मेरा ये कहना होगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, बेल आइकन भी दबाते रहिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के साथ और सहयोग की जरूरत मुझे है और उसी उम्मीद को पाने के लिए मैं आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास और मेहनत करता चला रहा हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े इसमें और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चले ताकि हमारी मनोबल बढ़े और हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो चलता हूँ मैं आपको लेके अपने मूल कर्तव्यों के बारे में बताता हूँ। जो भी बात बताया मैंने उसका करता हूँ यहाँ उल्लेख। तो हम लोग देखते हैं इसमें मूल कर्तव्य से रिलेटेड सबसे पहली बात तो हम लोग ये देखते हैं कि ये किस देश से लिया गया है मूल कर्तव्य। तो अभी हमने बताया आप लोगों को यूएसएसआर, रूस या पूर्व सोवियत संघ कह सकते हैं। तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर के लिया गया था। समिति कौन सा गठित हुई थी, तो स्वर्ण सिंह समिति। इसी समिति की अध्यक्षता में, इसी समिति की अनुशंसा पर देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या किया था, कौन सा संविधान संशोधन की थी, तो याद रखिएगा 42वां की थी। और ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था। जिस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया, प्रारंभ में देखा जाए तो कितने मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए, तो 10 याद रखना हम लोगों को, 10। वर्तमान में अगर पूछेगा कोई कितने मूल कर्तव्य हैं तो कहिएगा 11 हैं।
तो एक मूल कर्तव्य यानी 11वां कब जोड़ा गया, तो इसके लिए भी याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और इसी समय एक मूल कर्तव्य को जोड़ा गया जो 11वां रूप लेकर आया है, और इसको भी हम लोग 11वें नंबर पे पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे। अगर देखा जाए संविधान में, तो हमारे संविधान के किस भाग में इस मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, तो अभी हमने आप लोगों को बताया भाग 4 क में 4 में ही संशोधन किया गया था। और अगर अनुच्छेदों की बात किया जाए, तो अनुच्छेदों की बात अगर किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 51 का है, यानी कि डीपीएसपी का लास्ट अनुच्छेद जो 51 मिलता है उसी में संशोधन करके हम लोग मूल कर्तव्य को एक अलग टॉपिक के रूप में मेंशन करके पढ़ते रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे देश के 11 मूल कर्तव्य संविधान में समाहित किए हैं वो 11 मूल कर्तव्य क्या हैं। तो सबसे पहला मूल कर्तव्य हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, यहाँ देख लीजिएगा कि पहली बात तो ये लिखा गया कि संविधान का पालन करें, यानी कि सारे भारत के नागरिकों को यह कर्तव्य दिया गया है कि वो संविधान का पालन करें। और फिर लिखा है कि उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज, साथ ही साथ जो हमारा राष्ट्रगान है उसका आदर करें, उसका आदर करें, यानी कि डिग्निटी को बनाए रखना ही सारी यहाँ बातचीत चलेगी। दूसरी हमारी बात है जो है वो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से सजाए रखें और उसका पालन करें। इसका मतलब ये हुआ कि जितने सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, जो जितने सारे लोग जो थे हमारे देश के लिए महापुरुष लोग जो देश की आजादी के लिए लहूलुहान हो रहे हैं, उनके लिए कहा गया है कि उनको ऐसे उच्च आदर्शों को अपने हृदय से सजा के रखें, और कहा गया है कि उनका पालन भी करें, यानी कि किसी भी तरह की कटाक्ष नहीं करना। फिर तीसरी बात है भारत की प्रभुता, यानी कि इसकी प्रभुता जो है संप्रभुता की यहाँ बात की गई है, संप्रभुता की और एकता की और अखंडता की रक्षा करने की बात की गई, यानी कि इसकी संप्रभुता पे किसी तरह की प्रभुता पे आंच न आने दें। भारत देश की एकता को बनाए रखें, एकता तभी बनेगा जब लोगों के अंदर सामंजस्य स्थापित होगा। तो हर लोगों का कर्तव्य है कि सारे लोग बंधुत्व की भावना से जुड़े रहें। साथ ही साथ राष्ट्र की अखंडता की बात की गई। अखंडता का मतलब होता है खंड न करना, यानी मेरे भारत देश एक है तो एक ही रहेगा, इसको किसी जाति धर्म मजहब इत्यादि के नाम पे तोड़ के अलग नहीं करना। ऐसी बातें हमारा कर्तव्य बनता है। जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के, उस मुल्क के हमें गुणगान गाना चाहिए, उस मुल्क के बारे में राष्ट्र के हित के लिए हर तरह से संभव प्रयास करना चाहिए कि राष्ट्र की सर्वांगीण विकास में किसी भी तरह की बाधा न आए, और कोई जाति धर्म मजहब इत्यादि के नाम पे किसी भी तरह से किसी भी भारत के नागरिक को किसी भी तरह से उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ हमारा मूल कर्तव्य हम लोगों को कर, और निश्चित तौर पर इसे करना चाहिए। अखंडता को अक्षुण्ण रखना, अक्षुण्ण का मतलब यह है कि क्षय न होने देना, यानी कि अलग अलग रूप में इसको नहीं होने देना, यानी कि जो हमारा भारत देश है अखंड भारत, यानी कि खंड नहीं है, एक ही भारत है, तो एक राष्ट्र मेरा भारत एक ही रहे, उसे क्षय न होने दें। तो 3 मूल कर्तव्य यहाँ से याद रखिए। सब सवाल में इसलिए इस तरह से लिखा हूँ कि आप लोग ये सवाल के नजरिए से ये आप लोगों के सामने मैंने पेश किया, सीधे सवाल के तरह से आप याद करते चले। बाकी कहानी मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे मूल कर्तव्य के बारे में। इतनी बातों का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चौथा देखते हैं हम लोग, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यहाँ देश की रक्षा करने की बात जो किया जा रहा है, यानी आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यानी कि देश की एकता अखंडता के बारे में तो कहा गया अक्षुण्ण रखें, साथ ही साथ देश के विरोध में, देश के खिलाफ कोई ऐसी आवाज भी न उठाएं। और मान लीजिए देश किसी विपरीत परिस्थिति में अगर पड़ जा रहा है और देश को आपकी जरूरत पड़ रही है, तो आप देश की रक्षा के लिए, देश के लिए समर्पित होने के लिए तैयार रहें, या देश पे किसी विपत्ति के निपटारा के लिए अपने आप को या स्वयं को देश के प्रति या राष्ट्र के प्रति क्या करें, जिम्मेदारी पूर्वक राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को निरंतर सौंपते जाएं। ऐसा कुछ बात कहा गया है। साथ ही साथ 5वां जो है हम लोगों का मौलिक कर्तव्य यह है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, यहाँ याद रखिएगा, समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जिससे, विशेष शब्द याद रखिएगा, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। क्योंकि हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल कल्चर हम लोगों की बन गई है। ऐतिहासिक रूप से आप देखिएगा महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा शोषण और बहुत ज्यादा अवैतनिक गतिविधियों का प्रयोग पुरुष वर्ग करते चले आए, इतिहास गवाह है इसका।
तो हमारा संविधान कह रहा है कि आपस में समरसता की बात रखिए, भाईचारा की भावना का विकास करिए भाई, और जो जो प्रथाएं ऐसी हैं, जो कुरीति मॉडल प्रथाएं, उनको दूर करिए। साथ ही साथ स्त्रियों के सम्मान के प्रति आप लोग रहिए, स्त्रियों का विरोध मत करिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल में जो स्त्री थी, लोग उन लोगों को द्वित शब्द से प्रयोग करके बुलाया गया। यानी कि द्वित शब्द का मतलब ये होता है मदिरा और जुआ, यानी कि महिलाओं को मदिरा जुआ की तरह लोग इस्तेमाल करते थे। ऐसा उत्तर वैदिक काल में रिसोर्सेज मिलते रहते हैं। तो ऐसी प्रथाओं का कहा गया है दूर करने के लिए बात हमारा संविधान कर रहा है, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रेरित है। अगला है हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, साथ ही साथ उसका परिरक्षण करें। फिर सातवां जो है वो है मूल कर्तव्य हम लोगों का कि प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन हुआ, झील हुआ, नदी हुआ और वन्य जीव हुए, इन लोगों की रक्षा करना हम लोगों को, क्योंकि अगर ये तहस नहस होंगे तो बायोडायवर्सिटी डिस्टर्ब हो सकती है, तो जीवन खतरा में पड़ सकती है। तो इसको अच्छा रखने की बात कहा गया, साथ ही साथ कहा गया इनका संवर्धन भी करते चलें, और जो प्राणी मात्र हैं उनके प्रति दया भाव की भावना रखें। ऐसा कुछ हमारे संविधान के मूल कर्तव्य में उल्लेखित है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन में तथा सुधार। क्या क्या देखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये बात याद रखिएगा, शब्द पूछा हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये बात कह रहा है। सार्वजनिक संपत्ति जो है उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहने की बात हो रही है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा अगर नहीं रखेंगे तो राष्ट्र आपका परिवार है। अगर सार्वजनिक संपत्ति का आप तहस नहस करते, इसका मतलब आप अपने परिवार की संपत्ति का तहस नहस कर रहे हैं। जो पैसा सरकार को आपके ऊपर खर्च करना चाहिए था, वो पैसा सरकार आपके ऊपर खर्च करने में असफल हो जाएगी। वो पैसा सरकार आपके ऊपर खर्च करने में असफल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई? क्योंकि सरकारी संपत्ति का अगर तहस नहस करेंगे तो उन चीजों की नीड्स तो हम लोगों का, तो सरकार उसको पूर्ति करने के लिए इन्वेस्ट करेगी। वो पैसा रहेगा तो देश के विकास के लिए लगाएंगे, तो हमारा देश उत्थान होगा, राष्ट्र उत्थान होगा, तो जनहित कल्याण भी उत्थान की ओर देखा जाएगा। 10वां जो हम लोगों का मूल कर्तव्य वो यह है कि व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि से अपनी ऊंचाइयों को छू पाए। और 11वां मूल कर्तव्य जो हम लोगों का यही 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अभी हम जो लिखे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यही चीज जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे लोग हैं उनके माता पिता और संरक्षक जो हैं उनको क्या करें, शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ऐसा हमारा संविधान कह रहा है उन बच्चों के शिक्षा के लिए। और इसका उल्लेख हम लोग संविधान के अनुच्छेद 45 डीपीएसपी में भी पढ़े थे और अनुच्छेद 21 क में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो अनुच्छेद 21 क में भी पढ़े इसी बात को, और यहाँ भी इसको दर्ज किया गया है। 1 से लेकर के 10 तक की जितनी बातें थी वो टोटल 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। और 11वां जो बात है ये स्पेशल 86वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। ये बात आपको याद रखना है। इतनी बातों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतनी बातों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड हम लोगों की इतनी बातें जानना बहुत ही अति आवश्यक है। चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, आप यूपीएससी प्रीलिम्स तक का एग्जाम दीजिए, इससे ज्यादा कुछ आपको हमें लग रहा है नहीं पढ़ना है। प्रीलिम्स तक आप एग्जाम देते रहिए। हमें यहाँ मेंस की बात नहीं करें, प्रीलिम्स तक के आपके सारे सवालों का कवर यूपीएससी तक के एग्जामों में हो जा रहा है। तो आपसे मेरा एक गुजारिश होगा कि आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही चलिए। साथ साथ आपको क्या करना है, आप जितनी सारी बातों को यहाँ पेस्ट करते चलता वो नोटबुक ही है। अगर आपको लगे तो आप नोटबुक बनाते चलिए, साथ साथ चीजों को पढ़ते चलिए। आगामी आपके भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस चैनल द्वारा दिया गया कंटेंट काफी लाभदायक साबित होने वाला है। तो हम लोग अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, नेक्स्ट पॉलिटी का एपिसोड में आते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूं इजाजत और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।